दिसंबर को आप और हम मिलकर ना अपने बचपन की यादें ताज़ा करेंगे। देखिए, आर्चीज एक ऐसी कॉमिक है जो हमने बचपन में खूब देखी है, कार्टून भी आए थे, रिमेंबर वेल। अगर इस पीढ़ी को आर्चीज का वो एलिमेंट, वो ईरा फिर से याद करना है तो बस लाइक आई सेड 7 दिसंबर को जोया अख्तर की आर्चीज रिलीज होने वाली है ओटीटी पर। ऐसे में हमने रीमा काज़मी जो स्क्रीन प्ले राइटर है ऑन जोया, हु इज द डायरेक्टर, उनसे बात की और जाना कि भैया ये आर्चीज इतने सालों बाद कैसे और क्यों। बिकॉज एक कैरेक्टर इतने आइकॉनिक है, हमें एक्टर्स चाहिए थे जो कभी पहले देखे नहीं हैं। मैं राइटर हूँ, मेरे फादर राइटर है, मेरी मदर राइटर है, तो अब मैं सोचूंगी कि कंपेयर करेंगे और ना लिखूं तो क्या कैसे होगा। बट आप जो बोल रहे हैं वो नॉइज है। जोया रीमा, सबसे पहले टाइगर बेबी का ये प्रोजेक्ट जो है कि किसका पहला थॉट था, मतलब आप दोनों के चाइल्डहुड का एक हिस्सा रहा? एक्चुअली ये एक आइडिया है जो हमारे लैब में गिरा है। इट बेसिकली आर्चीज जो है कंपनी, वो उनके लिए इंडिया बहुत स्पेशल मार्केट है। उन्होंने मुझे बताया कि जब आर्चीज एट एक टाइम आर्चीज कॉमिक का सेल्स नीचे चला गया था और कंपनी सस्टेन हुई थी इंडिया मार्केट से, सो दे वेरी क्लोज टू द इंडिया मार्केट। तो उन्होंने नेटफ्लिक्स इंडिया को कांटेक्ट किया और कहा कि हमको पहली आर्ची फिल्म बनानी है जो अभी तक नहीं बनी है, जो ग्लोबली द फर्स्ट फिल्म फॉर आर्चीज, और इंडिया से बनाना है। तो इंडिया नेटफ्लिक्स इंडिया ने लीज किया था और उन्होंने हमें कांटेक्ट किया। तो जब उन्होंने कांटेक्ट किया सो वी गॉट वेरी एक्साइटेड एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड। इसकी कास्टिंग के ऊपर, हाँ, मतलब एक बिल्कुल नई जेनरेशन, और शायद इनमें से कई लोग पता नहीं देखे भी होंगे या नहीं देखे होंगे, तो उनको भी कास्टिंग कैसे हुई? कास्टिंग नंदिनी श्रीकंठ और करण माली के साथ किया है हमने, और वो हमने इतने स्क्रीन टेस्ट किए क्योंकि फिल्म में ये सब बच्चे 17 ईयर्स ऑफ एज हैं, तो हमको पता था कि फ्रेश कास्ट ही होनी चाहिए। और बिकॉज एक कैरेक्टर इतने आइकॉनिक है, हमें एक्टर्स चाहिए थे जो कभी पहले देखे नहीं हैं, क्योंकि फिर वो बिलीवेबल बन जाते हैं कि एक नया कैरेक्टर बन जा सकते हैं। तो हमने बहुत ऑडिशंस किए, और ऑफ कोर्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है तो एक पर्टिकुलर लुक चाहिए था, और जो कैरेक्टर का एसेंस है, क्या वो एसेंस है इसमें, वो चाहिए था। और I mean, they all can act, they're all good, you know. They cannot deny the fact that they come from filmy backgrounds and all of that. Comparisons बहुत सारे होंगे, और वो भी एक बड़ा चैलेंज नहीं कहेंगे, मतलब एक दिमाग पे है कि अरे नहीं, इसको कंपेयर करेंगे। नहीं, हम ऐसा तो नहीं सोचते। मैं राइटर हूँ, मेरे फादर राइटर है, मेरी मदर राइटर है, तो अब मैं सोचूंगी कि कंपेयर करेंगे और ना लिखूं तो क्या कैसे होगा। बट आप जो बोल रहे हैं वो नॉइज है, which has nothing to do with the product, and I feel जब लोग, this is all, you know, it's chatter before the release, but once something comes out it's really whether people are connecting to it or not. कि अगर आप किसी का काम देखें और उनको पसंद करें या ना करें, वो तो ऑडियंस के हाथ में है। बट उनका कुछ बैगेज था साथ में, मतलब ऑब्वियसली देखो बैगेज, आई मीन वो बैगेज के साथ नहीं आ रहे हैं, बैगेज उन पे डाला जा रहा है, वो बैगेज के साथ नहीं आ रहे हैं। वो दे यंग किड्स तो अपना करियर अभी शुरू करें, लेकिन 7 किड्स हैं, हम सिर्फ 3 के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? 4 और किड्स लॉन्च हो रहे हैं, तो हम उनके बारे में बात करें। उनके लिए भी बैगेज है कि 3 ये हैं, सबके लिए बैगेज है, क्योंकि ये बैगेज डाला जा रहा है। हमने 7 बच्चे डाले हैं पोस्टर पर, और हमें ये लगता है कि ये सब सही है कैरेक्टर के लिए। इनके पेरेंट्स ने कभी पूछा कि हाउ इज दिस वन डूइंग, किस लेवल पे कैसे, या मतलब डिड दे टॉक अबाउट दैट? सरप्राइजिंगली नो, I mean, no. We've done it. They're here. They're professionals. उनका अब खुद का एक्सपीरियंस है, उनकी खुद की जर्नी है, वो कर रहे हैं। एंड उन्होंने आई मीन OTT पे लॉन्च कर रहे हैं, मेरे साथ लॉन्च कर रहे हैं, ऑनसॉम में लॉन्च कर रहे हैं, उनकी डिसीजन है, एंड दे डूइंग वेरी वेल।
ये कैरेक्टर्स जो आर्चीज़ के कैरेक्टर्स हैं अपने आप में बहुत, मतलब हर एक कैरेक्टर बहुत डिफाइंड और ये सब था। तो जब आपको कास्ट करना था इनको, तो how was that, like what was the process Audition, like? हाँ, audition, but आप भी मतलब उसको किस तरह से जी, इन लोगों ने देखा नहीं है, आपने उसको जिया है। नहीं मतलब वो स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, उन्होंने कॉमिक्स पढ़ा है, क्योंकि उनको भी पता है कि वो ये ऑडिशन के लिए आ रहे हैं, तो वो भी पढ़ेंगे कॉमिक्स। उन्होंने कॉमिक्स पढ़ा, स्क्रिप्ट पढ़ा, मेरे साथ सीन्स डिस्कस किया, और फिर टेस्ट 3-4 बार ऑडिशन किए सबको। हमें कॉमिक बुक की एसेंस रिटेन करनी थी, और वो एसेंस जो जब हम पढ़ रहे थे, वो एसेंस वेस्टर्न थी, वो एसेंस थी, इनसेंस थी, वेस्टर्नाइज्ड, एन ओल्ड टाइम, एन आइडियल टाइम, और वो आज कैसे अडेप्ट करें। उन्होंने एक शो बनाया है अमेरिका में, रिवरडेल, जो कंटेम्प्रेरी है, डार्क है, और उन्हें भी वो नहीं चाहिए था, उन्हें वो नॉस्टैल्जिक फील चाहिए था। तो उसको कैसे लें इंडिया में, उसको कैसे उसकी एसेंस रिटेन करें और फिर इंडिया में रूट करें। जो जोया बोल रही थी, एक तो चैलेंज है ओरिजिनल कॉमिक को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अडेप्ट करने के लिए, और ये कॉमिक जो थे आजकल के बच्चे इंडिया में नहीं पढ़ते, सो इट्स ऑल्सो द चैलेंज ऑफ मेकिंग द स्टोरी रेलेवेंट टू दोज पीपल, जो यंग लोग शायद जो आर्चीज हमारे जनरेशन के लिए थे आज नहीं है, बहुत खुल गया है, हमारे लिए बस एक व्यू इनटू द वेस्टर्न वर्ल्ड और डिफरेंट काइंड ऑफ like an American small town life, that this was the only view, but आज things have opened up. Children today have, or young people today have had a lot more exposure to a lot more other things. जब इसको फिल्म बनाना है, एक पैन इंडिया या पैन वर्ल्ड कह दीजिए फॉर दैट मैटर, क्योंकि OTT पे आ रही है, तो वो भी एक चैलेंज था, उसको लिखने का अंदाज, उसको कैरेक्टर्स को अलग अलग करने। हमने कैरेक्टर्स वो ही रिटेन किए हैं, आई मीन वी ऑब्वियसली चेंज किया है, लेकिन क्या होता है कॉमिक बुक में, हर स्टोरी 2 पेज की है, 3 पेज की है, तो वो कैरेक्टर्स को लेना, वो दुनिया को लेना, और फिर उसके अराउंड एक स्क्रीन प्ले लिखना, तो यहाँ से वहाँ से कॉमिक से जोक्स ले सकते हो, बट स्क्रीन प्ले आपको फ्रेश लिखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।